11वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में अभिव्यक्ति माध्यम नामक जो आपका प्रश्न है बेटा, उसमें से हमने पाठ लिया है डायरी लिखने की कला। तो ये 9वां पाठ आपका चल रहा है बेटा। इसमें ये प्रश्न है, पहला बन रहा है इस पाठ का कि डायरी की परिभाषा लिखते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं अथवा तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो हम पहले डायरी की परिभाषा पढ़ते हैं बेटे। किन किन विद्वानों ने डायरी की परिभाषा लिखी है, किस प्रकार से परिभाषा दी है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से इसके तत्व हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में लिखा हुआ है बेटा इसकी में, डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डायरियम से हुई है। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग दैनिक भत्ते के लिए होता था, किंतु बाद में वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। आज के संदर्भ में डायरी शब्द का अर्थ है एक ऐसी पुस्तक जो प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना रखती है। आज हिंदी में डायरी के लिए दैनिकी, दैनंदिनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उर्दू में डायरी को रोज नामचा कहा जाता है। अब ये विद्वान है बेटा जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दें, डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल, जिन्होंने डायरी की परिभाषा में क्या लिखा है। मंगल ने डायरी की परिभाषा देते हुए कहा है, डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तत्कालिक तथा अनियमित प्रतिक्रिया है। डायरी कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम नहीं है। इस अर्थ में हम डायरी को साहित्यिक विज्ञान नहीं कह सकते। निष्कर्ष रूप से कहा जाता है कि डायरी निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। डायरी को हम व्यक्तिगत दस्तावेज भी कह सकते हैं। डायरी अपना ही अंतरंग संवाद व साक्षात्कार है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों डायरी के प्रमुख तत्व दे रखे हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत जीवन की झांकी, नंबर 2 आत्मनिरीक्षण, और नंबर 3 सत्यता एवं ईमानदारी, नंबर 4 आत्म स्वीकृति, नंबर 5 परिवेश अंकन, नंबर 6 तत्कालिक प्रतिक्रिया, नंबर 7 जीवन दर्शन, नंबर 8 पाठक की परिकल्पना से दूरी, और नंबर 10 है कलात्मक तटस्थता। अब है बेटा डायरी कैसे लिखी जाए। तो डायरी कैसे लिखी जाए बेटा, इसमें हम आपको बताएंगे। नंबर 1, डायरी किसी साधारण नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखी जानी चाहिए। डायरी में पहले से लिखित तिथियों के स्थान पर अपने हाथ में लिखी तिथि हों। ऐसा करने से हम डायरी की विषय सामग्री के अनुसार पृष्ठ का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी दिन 2 या 4 पंक्तियां लिखी जाती हैं तो किसी दिन 4-5 पृष्ठों की आवश्यकता भी हो सकती है। नंबर 2, डायरी लिखते समय सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों और विचारों आदि में से कौन सी आपको डायरी में लिखनी है या लिखने लायक समझते हैं या उन्हें आप भविष्य में याद रखना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें लिखना चाहिए। नंबर 3, डायरी हमें यह सोचकर लिखनी चाहिए कि वह किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जानी चाहिए। नंबर 4, यह आवश्यक नहीं कि डायरी शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी जानी चाहिए। ऐसा करने से डायरी लेखन का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5, डायरी अपने निजी जीवन का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके युग के परिवेश के भी संबंध होना चाहिए। आप अपने जिन अनुभवों को डायरी में लिखते हैं उनमें आपकी दृष्टि से देखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी रूप व मात्रा में विद्यमान रह सकता है। तो बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपका आज का काम है, आप इन्हें कॉपी में बेटा ज़रूर लिखें और याद करें।